Good morning, student. I am Binay Mishra from St. Joseph Senior Secondary School, जौनपुर लखनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, आज यह लेक्चर क्लास 9th के छात्र और छात्राओं के लिए है, जिसमें कबीरदास के साखियों के दोहों की व्याख्या मेरे द्वारा की जा रही है। पिछले 3 दोहों की व्याख्या आपने पीछे लेक्चर वीडियो में सुना है। उसके गतांग आगे के दोहे की व्याख्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। मेरे प्यारे बच्चों, पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष, अपना और पराया। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने और पराये के कारण, अपने और पराये के कारण जो पक्ष और विपक्ष में भूला है, संसार में लगा हुआ है, भगवान की याद उसे नहीं आती है। लेकिन सच्चा संत, सच्चा व्यक्ति वो है जो निरपक्ष होकर के एक दूसरे को अपना जैसा समझता है, एक समान समझता है। वही ईश्वर की अनुभूतियों को समझ सकता है। आगे, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दूं के निकट न जाई। यहाँ पर धार्मिक मतभेदों के बारे में वर्णन करते हुए कवि बताता है कि हिंदू धर्म अपने धर्म को महान बताता है, मुसलमान अपने धर्म को महान बताता है, लेकिन ईश्वर धर्म, वर्ग, जात, देश, काल इन सब से मुक्त है। क्यों? क्योंकि एकमात्र मनुष्य के हृदय में वह ईश्वरी अनुभव प्राप्त करने का अधिकार सबको है। इसलिए जो सज्जन है, जो संत है, जो महापुरुष है, वह हिंदू और मुसलमान के झगड़े में न पड़ करके एक चैतन्य मात्र ईश्वर की सार्वभौमिकता को स्वीकार करता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि उनके जीवन में काबा और काशी, काबा मक्का में मुसलमानों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, काशी हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। आज कबीर उस स्थिति पर पहुंच गया है जिसके लिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। जैसे आटे को पीस करके मैदा और बना दिया जाए तो मैदा और आटे में कोई अंतर नहीं होता, दोनों की रोटियां बना करके खाई जा सकती हैं। उसी तरीके से ईश्वर को दोनों स्थानों पर पाया जा सकता है। इन 3 दोहों के माध्यम से कवि ने समाज में पुरानी भ्रांतियाँ, रूढ़ियाँ, जातिवाद, धर्मवाद, निरपेक्षवाद, आपसी झगड़े, इन सब को अलग करके एकमात्र ईश्वरीय चिंतन की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। धन्यवाद।